अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे सूरत बकरा का रुकू नंबर 7। और जब तुमने कहा या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, नहीं हम सब्र कर सकते, अला तआमिन वाहिद, एक ही खाने फदउ, तो दुआ कीजिए लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युक्री से निकाल दे लना हमारे लिए, मिम्मा जो कुछ, तुम भी तुल अर्द उगाती है ज़मीन, मिन बकलिहा इसका साग, व किस्साइहा और इसकी ककड़ी, व फुम्मिहा और गेहूँ, व अदसिहा और मसूर, व बसलिहा और प्याज। वाला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी, क्या तुम बदलना चाहते हो उस चीज़ को, वह अदना जो कमतर है, बिल्लज़ी उसके साथ, वह खैर जो बेहतर है। इहबितू उतरो, दाखिल हो जाओ मिस्र किसी शहर में, फइन्ना बस बेशक लकुम तुम्हारे लिए है, मा सअलतुम जो तुमने मांगा, जो तुमने सवाल किया वो तुम्हें मिल जाएगा। मदुरिबत और मुसल्लत कर दी गई अलैहिम उन पर अज़िल्लतु ज़िल्लत वल मस्कनतु और मुहताजी, व बाउ और वो लौटे बिग़ज़बिन मिनल्लाहि अल्लाह के तरफ से। ज़ालिका ये इसलिए हुआ बिअन्नहुम के वो काम थे यकफुरूना इनकार करते थे बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों का, व यक़्तुलून नबिय्यीना और शहीद करते थे नबियों को बगैर हक़ बगैर किसी हक़ के बगैर किसी वजह के। ज़ालिका ये इसलिए भी हुआ बिमान के असूल को नाफरमान थे, वकानू और वो थे या तारून हद से बढ़ जाने वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें बनी इसराइल की गुस्ताखी कि एक तो वो जब भी अपने नबी को पुकारते थे नाम लेके पुकारते थे या मूसा। और हम पूरे कुरान का मुताला करें तो कहीं पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी को या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा। तो ये ऐसी कौम थी जो अपने नबी को उनके नाम से पुकारती थी। अब उन्होंने कहा कि हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं होता। वो मैदान में थे, वीराने में थे, वहाँ पे फसल नहीं उग सकती थी और उनको बगैर मेहनत के मनो सलवा देता था। लेकिन आगे और इंसान अपनी नशुक्री को कराता है, तो उन्होंने भी नशुक्री की और फरमाइश की उन चीज़ों की जी जो ज़मीन उगाती है, साग, ककड़ी, गेहूँ और प्याज और मसूर। तो हज़रत इस्लाम ने उनको समझाया कि ये चीज़ें जो तुम मांग रहे हो ये कम तरह है उन चीज़ों से जो तुम्हें मिल रही हैं, वो बेहतर है। बगैर मेहनत के तुम्हें मसला हासिल हो रहा है, तुम मुशक्क़त में पड़ जाओगे ना करो। लेकिन वो नहीं माने, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आगे बढ़ो और किसी शहर को फतह करो। मिस्र से मुराद यहाँ तो एक मुल्क है जो मिस्र है, लेकिन वो मुफस्सिरीन कहते हैं कि उस ज़बान में किसी शहर को भी मिस्र कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी शहर में उतरो, जहाद करो और तुम ले लो। लेकिन वो जहाद के लिए तैयार नहीं थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आगे जो शाम का शहर था वहाँ मालका कौम थी जो बहुत ताकतवर थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 सरदारों को भेजा था, जिनको हवारी कहते हैं। 12 कबीले 12 सरदार और 12 ही हवारी, उनको भेजा था हकीकत हाल मालूम करने के लिए कि उस इलाके को पता करने के लिए हमें क्या मनसूबाबंदी करना होगी और उनके इलाके का सारा जायज़ा लेकर आएँ और अपने अपने कबीले में जाकर कुछ नहीं बताना, जो भी रिपोर्ट देनी है मुझे देगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जब जाके उन्होंने देखा मालका कौम इतनी जवान और इतनी ताकतवर है, तो वो सीधे अपने कबीले में चले गए और अपने लोगों को बता दिया कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, उनके कद इतने ज़्यादा हैं कि जितने बड़े उनके जूते हैं ना, उतने उन्होंने बनी से कहा कि उतने तुम्हारे कद हैं, तुम्हारे कद के बराबर मालका लोगों के जूते हैं, वो इतनी बड़ी और ताकतवर कौम है। तो इन्होंने जहाज से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि दुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु, उन पर ज़िल्लत और मस्कीनत मोहताजी तारी कर दी गई, मुसल्लत कर दी गई। वो इस मैदान में भटकते रहे 40 साल तक। वो जहाँ से सफ़र शुरू करते थे, रात को जहाँ क़याम करते थे, सुबह वहीं पे होते थे जहाँ से उन्होंने शुरू किया होता था। इस मैदान को दिया का मैदान कहा गया है और इसी मैदान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। इसी मैदान में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ये कौम मोहताजी और ज़िल्लत का शिकार हो गई। आगे आने वाले दिनों में भी इनका बुरा हाल हो गया। बाद में उनमें वबा फैल गई, शाम में
یا ہم لوگ کا ریحا کہا جاتا ہے، اس میں وبا پھیل گئی اور بالکا لوگ اس علاقے کو خالی کر گئے، تب یہ داخل ہوئے تھے۔